बायो एरेटर का काम करेगा, तो आपके पानी का जो ऑक्सीजन लेवल है कृषि पदाधिकारी के द्वारा आत्मा के द्वारा किया गया है। उस संपन्न हुआ है ये कार्यक्रम। हर एक मौसम रबी महोत्सव किसान प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका आज विधिवत शुभारंभ बिहार सरकार के दिशा निर्देश के तत्वावधान प्रखंड कृषि पदाधिकारी के द्वारा आत्मा के द्वारा किया गया है। उसमें सभी जनप्रतिनिधि, हमारे बंदरा के सभी सम्मानित किसान उपस्थित हुए हैं और आज इस कार्यक्रम का उसमें उपस्थित हमारे ढोली के से वैज्ञानिक, तुर्की से वैज्ञानिक और हमारे बंदरा प्रखंड में जितने भी कृषि समन्वयक, सलाहकार सब लोग उपस्थित रहे हैं और किसानों की जो समस्या हुई है उस पर बात हुई है और आने वाले जो सरकार के द्वारा अनुदानित बीज दिया जाएगा उसी सब पर चर्चा हुआ है। क्या लगता है आपको जो यहाँ से बीज मिलता है वो सही रहता है? इस पे हम बोले हैं और 4 तारीख को मेरा बैठक है। बीज तो कहीं ना कहीं किसान को हताश करने की बात होती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आज हम एक जनप्रतिनिधि के रूप में आए हैं, लेकिन पहले किसान हैं, तो मेरा भी यह प्रखंड है। मैंने इससे लगातार सरकारी जो बीज आता है उसको लेने का काम किए हैं और उसमें असफल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं तो सरकार से के द्वारा जो बीज दी जाती है उसमें बीच में जो डीलर हैं, जो जिला स्तर के हैं, कहीं ना कहीं हेरफेर होता है। हमको ये नहीं लगता है कि सरकार चाहती है कि किसानों को गलत बीज मुहैया हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपरी स्तर पर गलत बीज आता है और वह बीज गलत आता है और वह भी टाइम लैप्स होने के बाद आता है। इसके वजह से किसान को काफ़ी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है। खाद के लिए क्या करना चाहेंगे? खाद समय से नहीं मिल पाती है। कहीं भी खाद की दिक्कत नहीं है इस साल। पिछले साल किसी कारणवश खाद की कठिनाइयाँ हुई थी, लेकिन केंद्र के सरकार के द्वारा, राज्य के सरकार के द्वारा इस बार खाद के आवंटन पर पुरजोर व्यवस्था है और हर 2 दिन पे DAP, यूरिया, पोटास का रैक है। कहीं कोई किल्लत नहीं है, एकदम उचित मूल्य पे मिलेगा। अगर कहीं नहीं मिलता है तो मैंने अपना नंबर भी मीटिंग में दिया है कि आप हमसे संपर्क करें, मैं दिलाने का काम करूँगा। अच्छा, जो भी वैज्ञानिक आए थे यहाँ पे आए हुए हैं, उनके द्वारा किसानों को एडवाइस दिया गया है। अगर उस एडवाइस को मानते हुए किसान उस तौर तरीके को अपनाए और उस तरीके पर खेती करे तो क्या सफल हो पाएगी? देखिए, यहाँ बड़े जो किसान हैं या यहाँ अधिकतर किसान जो हैं, बड़े किसान अब खेती करते नहीं हैं। बहुत कम लोग बचे हैं हमारे प्रखंड में जो स्वयं खेती करते हैं। बड़े जो खेत वाले लोग हैं वह उनका खेत कहीं ना कहीं ठेका बटाई है, तो बटाईदार तो किसी के खेत में मछली पालन नहीं कर लेगा। वो तो जो खुद जो रैयत है, जो मालिक है खेत, वो कर सकते हैं। तो छोटे छोटे किसान यहाँ हैं, तो वो उनका तर्क अच्छा है। लेकिन अगर हम सब लोग मछली पालन ही कर दें तो सबसे पहले प्रोडक्शन तो हम पैदा तो कर देंगे, लेकिन हम उसको बेचेंगे कहाँ? पहले तो हमको बाज़ार चाहिए कि मछली बिकने का बाज़ार कहाँ है, जो हमारा उचित मूल्य पे मछली निकल जाए। तो व्यक्ति विशेष उसको एक समुदाय के लोग टारगेट करते हैं, तो जब हम सब लोग उस खेती को करेंगे मछली पालन, तो वह गिरा पड़ा के लोग खरीदेगा और हमारा किसान नीचे चला जाएगा। इसलिए पहले सामूहिक व्यवस्था हो कि पहले हम जो प्रोडक्शन करेंगे मछली का, उसका बिक्री का पहले व्यवस्था हो, तब हम उस पर जोर डालेंगे। क्या परिचय हुआ? मेरा परिचय हुआ फनीश कुमार चुनू, मेरा नाम हुआ, वर्तमान जिला परिषद क्षेत्र संख्या 49। हमारे यहाँ रबी महाअभियान का कार्यक्रम आज रविवार को रखा गया है। राज्य आदेश जो निकला है उस शेड्यूल में आज ही का डेट तय किया गया है, जिसको हम लोग बदल नहीं पाए और हमें इस कार्यक्रम को करना पड़ गया और किए, जिसमें हमारे जिला से भी बड़े पदाधिकारी आए, बड़े उप समाहर्ता महोदय, जूली मैडम, और उसके बाद किसान सलाहकार, सूचना सलाहकार समिति के अध्यक्ष राम परवेश बाबू आए, जिला परिषद हमारे फनीश बाबू आए, प्रमुख साहिबा उद्घाटन किए और कार्यक्रम बहुत अच्छा से चला। वैज्ञानिक महोदय भी आए, तो खेती संबंधी कुछ जानकारी दिए। हमारे समन्वयक बंधु सब लोग उपस्थित रहे, किसान भाई लोग गौर से सुने, शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा अर्जुन पासवान नाम हुआ, प्रखंड कृषि पदाधिकारी बांदरा। बंदरा में आपकी उपस्थिति हुई है और यहाँ पे रबी महाअभियान 2023 का कार्यक्रम किया है आपने। किसान भाइयों को जानकारी दी है तरह तरह की खेती किस प्रकार से होनी चाहिए, किस प्रकार से खाद मिट्टी में डालना चाहिए, कब जांच करना चाहिए, क्या करना चाहिए? हाँ, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था इस प्रखंड के लिए और साथ ही साथ
सब किसान भाई और पूरा सब लोग यहाँ पर अटेंड किए हैं और ये बहुत ही गुरुत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी से ही आपको पता चलेगा कि रबी का मौसम शुरू हो गया है और आपको कौन कौन सा तकनीक अभी करना चाहिए, कौन कौन सा फसल अभी लगाना चाहिए और खेती के साथ आप कैसे समेकित कृषि प्रणाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, कृषि संबंधित कौन कौन सा करने से आपको लाभार्थी मिलेगा। छोटा छोटा खेती करके प्राकृतिक खेती के ऊपर ज़्यादा जोर दीजिए। अभी माननीय प्रधानमंत्री का यही मानना है कि प्राकृतिक खेती के ऊपर जोर देना चाहिए और जितना हो सके कीटनाशक को मना कीजिए। अच्छा, किसान भाइयों को किस प्रकार से आपने जानकारी दी है? एक्चुअली अगर आप 1 हेक्टेयर का आपके पास ज़मीन है तो आप मान लीजिए आधा हेक्टेयर में तो आप अपना प्रमुख खेती कर ही रहे हैं, यानी कि मान लीजिए धान, गेहूँ ऐसा कर रहे हैं। जैसे अभी मान लीजिए गेहूँ का रोपण करेंगे लगभग नवंबर बीचों बीच में, लाइक 12 से 15 या 16 नवंबर के तक आप रोपण करेंगे अगर अर्ली वैरायटी कर रहे हैं। नहीं तो दिसंबर तक बीच लाइक 15 दिसंबर तक भी आप कर सकते हैं। तो जब आप आधा करने के बाद कुछ वैसे तो तोरी का अगर आप कर रहे हैं तो साथ ही साथ मेरा ये कहना है कि आप मधुमक्खी पालन का भी यूनिट बैठाइए उसमें, और छोटा से मान लीजिए बहुत ही 1 एकड़ या फिर इतना आधा एकड़ का एक तालाब बनाइए ताकि उसके साथ बत्तख का पालन कर सके। बत्तख रखेंगे तो उसका एक बायो एरेटर का काम करेगा, तो आपके पानी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी बरकरार रहेगा, स्पेशली जाड़ा के समय में। और बीचों बीच जो आपका पोखर का है, वो बीचों बीच का जो बांध है हम लोग का, उसमें जो सीजनल वेजिटेबल है, यानी कि जो मौसमी जितना भी आपको उद्यान की है, मान लीजिए छोटा बहुत बड़ा पौधा नहीं रखिए। जैसे आप G9 केला रख सकते हैं, नींबू रख सकते हैं। इस टाइप का पौधा अगर आप रखेंगे और लतादार सब्जियां रखेंगे तो बहुत ही आपका फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है। क्या पूछे हुआ आपका नाम? मेरा नाम है इप्सिता विश्वास, मैं कृषि विज्ञान केंद्र तुर्की में कार्यरत हूँ और मेरा मत्स्यिकी के ऊपर मेरा स्पेशलाइजेशन